हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। तो इसमें हम देखेंगे कि जो है आजली विलायक क्या होते हैं। तो आजली विलायक का इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे आजलीय विलायक या विलायकों के वर्गीकरण या आजली विलायकों के प्रकार। तो सबसे पहले जो आजली विलायक होते हैं उनका हम करेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले क्या है, जो विलायक होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि जो विलायकों का वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो विलायकों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, प्रोटॉन के आधार पर। तो करने ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉन के आधार पर विलायक को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें नंबर ए है प्रोटिक या प्रोटॉनिक विलायक। तो कहने वाली ये है कि जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट हैं वो क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन होता है प्रोटॉनिक विलायक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो कहने वाली ये है कि प्रत्येक जो हेड है उसमें कुछ ना कुछ प्रकार आते जा रहे हैं। जैसे कि विलायकों का वर्गीकरण करेंगे तो विलायकों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें प्रोटॉन नंबर 1 है प्रोटॉन के आधार पर। तो प्रोटॉन के आधार पर करेंगे तो भी ये 3 वर्गों में विभाजित होता है। 3 वर्गों में इसको भी विभाजित करना पड़ेगा। जब इसका पहला जो है पॉइंट क्या है, प्रोटिक और या प्रोटॉनिक विलायक। तो ये जो विलायक होते हैं वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन होता है प्रोटॉनिक विलायक कहलाते हैं। और ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो मुख्य सॉल्वेंट हैं या विलायक हैं वो 3 प्रकार के हैं। उनमें से पहला प्रकार प्रोटॉन के आधार पर। ये भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। 3 वर्गों में उनमें से पहला है प्रोटिक या प्रोटॉनिक विलायक। और ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। जिसमें पहला है यहाँ पर अम्लीय या प्रोटोजेनिक विलायक या बोले एसिड और प्रोटोजेनिक सोलवेंट। तो यहाँ पर देखेंगे इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। तो कहने का ये है कि जो एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होते हैं इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 और CH3। तो जितने भी ये जो हमने कंपाउंड लिए हुए हैं जैसे HCl है, इसमें भी जब विलायकों में क्या है प्रोटॉन ये त्यागते हैं, क्या कहते हैं प्रदान, मतलब प्रोटॉन प्रदान करते हैं, मतलब इनसे हमें एक प्रोटॉन प्राप्त होता है H+ के रूप में। जैसे कि HCl है इसमें H++ Cl नेगेटिव। इसी तरह जो H है H++ NO3 नेगेटिव। इसी तरह H2SO4 है यहाँ पर 2H+ और SO4 डबल नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर CH3COOH है, यहाँ पर H+ मिलेगा और एसीटेट आयन हमें प्राप्त होता है। कोई एक यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं। जैसे कि जो CH3COOH है यहाँ पर CH3COO और H+। तो कहने वाली ये है ये जो प्रोटॉन प्रदान मतलब कि यहाँ से हमें प्रोटॉन प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है इसका क्षारीय या
प्रोटोफिलिक विलायक, बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो यहां पर देखेंगे इन विलायकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो अम्लीय विलायक होंगे उन्हें वो तो हमें प्रोटॉन प्रदान करते हैं, जबकि जो क्षारीय या प्रोटोफिलिक विलायक होते हैं वो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर NH3 अमोनिया, ये क्या है, एल्किल अमीन या प्राइमरी अमीन, और ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन N2H4। तो कहने वाली ये है कि अमोनिया है, इसमें एक हाइड्रोजन मिलेगा तो ये अमोनियम आयन के रूप में मतलब कि हो जाएगा। तो इस तरह अम्लीय और क्षारीय जो विलायक हैं वो इस तरह होंगे। नेक्स्ट है इसका जो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि प्रोटॉन के आधार पर ये कितने 3 प्रकार होते हैं। तो ए तो पूरा यहाँ पर हो गया। अब हम देखेंगे इसका बी पॉइंट। एप्रोटिक या अप्रोटोनिक विलायक, तो वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो भी सकता है। कहने वाली ये है कि जो अप्रोटोनिक विलायक हैं या एप्रोटोनिक होते हैं तो वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, अप्रोटॉनी विलायक कहलाते हैं। कहने वाली ये है इन्हें प्रोटॉन हो भी सकता है और प्रोटॉन नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो ये इन्हें कहते हैं अप्रोटॉनी आमिष नहीं, अप्रोटॉनी विलायक कहलाते हैं। जैसे कि ये है C6H6, CCl4, SO2, N2O2 और BrF6 इत्यादि। तो ये तो है बेंजीन आपकी, जो C6H6 है वो है बेंजीन, और CCl4 है वो क्या है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, और SO2 क्या है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है ब्रोमीन हेक्साक्लोराइड। तो इनमें क्या होता है कि जो ये जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं उनमें प्रोटॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह जो है विलायकों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। उसमें हमने देखा पहले प्रकार का। तो पहले प्रकार में भी ये ए और बी, अभी सी आएगा, उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आएगा। तो इसके आगे जो है मैं अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो है आजली विलायक जो है उसका ये सेकंड पार्ट है। क्या है पार्ट सेकंड, इसका जो है जो पार्ट है वो है सेकंड, किसका आजलीय विलायक, आजलीय विलायक का ये सेकंड है, और इससे पहले फर्स्ट वाला पढ़ चुके हैं। और इससे नेक्स्ट जो है वीडियो इसके आगे के वो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे।